तो भाई एक सवाल है, क्या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पे होता है? कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हाइट को लेकर, स्किन कलर को लेकर या अपीयरेंस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या सीनियर फ्रेशर्स की जाति पूछ के उनके साथ रैगिंग करते हैं? क्या कोई दलित सीनियर किसी राजपूत या ब्राह्मण जूनियर की या फ्रेशर की रैगिंग नहीं करता? यूजीसी रेगुलेशंस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर बहस चल रही थी तो लॉयर्स ने यही चीज सामने रखी थी कि अगर एक शेड्यूल कास्ट सीनियर किसी जनरल कैटेगरी के जूनियर के साथ या फ्रेशर के साथ रैगिंग करेगा और रैगिंग करने पर वो जूनियर उसका विरोध करेगा, तो वो शेड्यूल कास्ट सीनियर इस यूजीसी रेगुलेशन के तहत उस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के खिलाफ केस कर सकता है एंड दैट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट कुड बी चार्ज्ड एंड पुट बिहाइंड द बार्स। यानी कॉलेज के पहले दिन ही वो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एक क्रिमिनल बन जाएगा और उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो जाएगा। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन के क्लॉज 3C में, जिसमें सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है और लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के खिलाफ होता है और डिस्क्रिमिनेशन करने वाले जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन एक बार हमारी सोसाइटी की हालत के बारे में सोचकर बताओ, क्या यादव डिस्क्रिमिनेट नहीं करते एक चमार से, या कोई चार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता? यानी क्या कोई ओबीसी किसी दूसरे कास्ट के ओबीसी के साथ या किसी शेड्यूल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता क्या? अरे ये छोड़ो, हम ब्राह्मणों की बात ले लेते हैं। हमारे देश में क्या कोई ऊंची जात का ब्राह्मण अपने से नीची जात के ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता क्या? जैसे कुछ स्टेट्स में बड़ी धोती के ब्राह्मण होते हैं और छोटी धोती के ब्राह्मण होते हैं। कुछ ब्राह्मण जो खुद को ऊंची जाति का ब्राह्मण मानते हैं, वो छोटी जाति के ब्राह्मण में शादी ही नहीं करते। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? इसका मतलब एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, एक ब्राह्मण एक राजपूत के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है और एक दलित भी अपने छोटी जाति के दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। यानी कोई भी कास्ट, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो या अपर कास्ट हो, जो एक लेवल से ऊपर है वो अपने नीचे वाले लेवल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा ही करेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगाने का कारण ये है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे नहीं होता। क्लॉज 3C जो डिफाइन करता है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ SC, ST या ओबीसी के साथ होता है और डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही होंगे, जो कि गलत है। तो ये यूजीसी रेगुलेशंस लाके आप डिस्क्रिमिनेशन को कम नहीं कर रहे थे, बल्कि इसको और बढ़ावा दे रहे थे। और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या जब एक साउथ इंडियन महाराष्ट्र जाता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या जब एक बिहारी दूसरी स्टेट्स में काम करने जाता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? या जब कोई नॉर्थ इंडियन दिल्ली आता है, क्या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? जो बच्चे अलग अलग स्टेट से दूसरी स्टेट्स में पढ़ने जाते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कास्ट पूछ के नहीं किया जाता। वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 3C में जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव नहीं है, यानी इसमें सब कवर नहीं हो रहे, बस SC, ST, OBC जो हैं वो कवर हो रहे हैं। और कानून को इतना रिग्रेस बनाया गया है कि जो भी फेक कंप्लेंट करेगा उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। देखिए, कानून का काम होता है सबके साथ न्याय करना, सोसाइटी के हर वर्ग के साथ न्याय करना। अगर आप SC, STs या OBCs के फेवर में पॉलिसीज बना रहे हो तो आपको एक सेफ गार्ड भी देना चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ताकि इस लॉ का गलत इस्तेमाल ना हो। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको इसका पॉलिटिकल एंगल जानना है कि सरकार का क्या स्टैंड है यूजीसी पे, क्या ये दलितों को खुश करने के लिए लाया गया था या फिर ये एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, तो भाई कमेंट करें और मुझे बताएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।